नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मोरेटोरियम जो है आगे बढ़ेगा या नहीं, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है। तो अभी एक न्यूज़ आई है निकल कर, तो मुझे नहीं लगता कि मोरेटोरियम आगे बढ़ेगा, और न्यूज़ में भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो न्यूज़ का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाइव मिनट की न्यूज़ है, अभी कुछ देर पहले की ये न्यूज़ है। तो यहाँ लिखा है लोन मोरेटोरियम, आरबीआई लाइकली टू अनाउंस वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन सून। मतलब कि आरबीआई बहुत जल्दी वन टाइम जो लोन रिस्ट्रक्चर था उसकी गाइडलाइन जो है बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला है। तो यहाँ लिखा है द सेंट्रल बैंक परमिटेड द लेंडर से वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन विदाउट क्लासीफाइंग दैम एज एनपीए। मतलब सेंटर जो आरबीआई है, जो केंद्रीय बैंक है, उन्होंने जो लेंडर्स हैं, मतलब जिनसे आपने लोन लिया है, उनको एक परमिशन दी थी कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग आप कर सकते हो उनके अकाउंट को एनपीए में किए बगैर। मतलब एनपीए मत कीजिए उनके अकाउंट्स के लिए, आप लोन को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए। तो यहाँ लिखा है द आरबीआई सेट अप ए 5 मेंबर कमेटी अंडर केबी कामत ऑन 7 अगस्त टू रिकमेंड एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स फॉर रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेस लोन्स। तो मतलब कहने का मतलब ये है, आरबीआई ने 5 मेंबरों की कमेटी बनाई थी। केवी कामत जिसको हेड कर रहे थे, मतलब कमेटी के जो हेड थे, तो उनके अंडर में 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी, जो कि ये निर्धारित कर सके जो पैरामीटर हैं उनके निर्धारण के लिए, जो कि बोरोवर्स हैं जिनका स्ट्रेस लोन है कोरोना के कारण, मतलब कोरोना पैंडेमिक के कारण। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन कौन से लोन जो है मतलब रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये एक पैरामीटर सेट करने के लिए उनकी कमेटी बनाई गई थी। नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ लिखा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लाइकली टू अनाउंस द फाइनेंशियल पैरामीटर ऑफ इट प्रपोज्ड लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम सून। इन एज इंटरव्यू टू सीएनबीसी आवाज, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास said that banks can extend the loan moratorium by 3, 6 और even 12 month अंडर द वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब कि आरबीआई शक्तिकांत दास जी ने एक इंटरव्यू दिया था सीएनबीसी आवाज़ पर। वहाँ पर उन्होंने बताया था कि बैंक जो है वो 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने तक भी मतलब जो है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ लोन मोरेटोरियम भी दे सकते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा है टू मिटिगेट द हार्डशिप फेस्ड बाई बोरोवर्स ड्यूरिंग कोरोना वायरस पैंडमिक द सेंट्रल बैंक अलाउड द लैंडर्स टू ग्रांट ए लोन मोरेटोरियम फॉर 3 मंथ। यही है कि मतलब जो पहले 3 महीने के लिए दिया, फिर 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया मोरेटोरियम। अब इसके नीचे आता हूँ तो यहाँ लिखा दी सेंट्रल बैंक लेटर permitted the lenders one time restructuring of loan without classifying them as non-performing assets to help companies and individuals मैनेज द फाइनेंशियल स्ट्रेस कॉज्ड बाई कोरोना वायरस। मतलब कोरोना वायरस के कारण जो भी परेशानियाँ हुई थी, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने मतलब परमिशन दी थी जो भी लैंडर्स हैं हमारे, जिनसे हमने लोन लिया है, जो भी बैंक है, जो भी एनबीएफसी हैं, उनको वन टाइम रिस्ट्रक्चर करने की लोन को, कि उनको एनपीए ना बनाओ और वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग उनकी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ओनली दोज कंपनीज एंड इंडिविजुअल हुज लोन्स अकाउंट आर इन डिफॉल्ट फॉर नोट मोर देन 30 days ऑन 1 March 2020 आर एलिजिबल फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब केवल वही कंपनी और वही व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जिनका लोन 30 दिन से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट नहीं है 1 मार्च 2020 तक। तो ये था। उसके बाद यहाँ लिखा है फॉर कॉरपोरेट बोरोस बैंक कैन इन्वोक रिजोल्यूशन प्लान टिल 31 दिसंबर 2020 एंड इम्प्लीमेंटेड टिल 30 जून 2021। मतलब कि जो कॉरपोरेट बोर हैं उनके लिए 31 दिसंबर तक प्लान आ सकता है कोई भी, मतलब, और इसको जा सकता है 30 जून तक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है फॉर पर्सनल लोन बैंक हैव एन ऑप्शन टू इन्वोक द रिजोल्यूशन प्लान टिल December 31, 2020। मतलब जो पर्सनल लोन है उनके लिए बैंक ऑप्शन दे सकती हैं रिजोल्यूशन प्लान का 31 दिसंबर तक, और इम्प्लीमेंट कर सकती है मतलब इसे 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन। मतलब जब भी आपने प्लान वगैरह चूज़ किया होगा उसकी तब। अकाउंट्स विच आर स्टैंडर्ड बट नॉट इन डिफ़ॉल्ट फॉर मोर देन 30 days एज ऑन March 1, 2020 विल बी एलिजिबल फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। वही बात है कि मतलब जो भी 30 दिन से ज़्यादा का March 1 तक डिफ़ॉल्ट नहीं है वही लोग मतलब रिस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है वही कमेटी के बारे में आ गया। तो यहाँ लिखा है जो मेन बात पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ लिखा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 3 सितंबर पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर सेइंग। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है
जिसमें उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त तक जो भी अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है उससे एनपीए नहीं किया जाए अगले नोटिस तक। मतलब जो भी फर्दर नोटिस सुप्रीम कोर्ट से इश्यू होगा तब तक उसको एनपीए नहीं किया जाए। तो यहाँ लिखा है वाइल आर्ग्यूइंग वेदर बैंक्स शुड चार्ज इंटरेस्ट ऑन मोरेटोरियम पीरियड, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जब आर्ग्यू चल रहा था, मतलब जो बहस चल रही थी उसके जब वहाँ पर बात आ रही थी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब मोरेटोरियम के दौरान जो इंटरेस्ट लग रहा है उस पर, तो उस पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, जो सरकार की तरफ से केस देख रहे हैं, आरबीआई की तरफ से केस देख रहे हैं, उन्होंने कहा था द आइडिया ऑफ द मोरेटोरियम वाज टू डिफर रिपेमेंट टू ईज द बर्डन कॉस्ड बाई कोविड एंड लॉकडाउन। मतलब जो आइडिया था मोरेटोरियम का वो इसलिए था कि मतलब जो भी बर्डन है वो कम हो जाए, ठीक, जो भी बिजनेस हैं वो रन होना स्टार्ट हो जाए, मतलब बिजनेस जो वो चलते रहें। तो इसलिए वो आइडिया दिया गया था कि लोन मोरेटोरियम का, ठीक है। तो यही सब इस न्यूज़ में है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर बोला है द एक्सपर्ट कमेटी विल कम अप विद द सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन ऑन September 6, मेहता टोल्ड द एपेक्स कोर्ट। मतलब तुषार मेहता ने जो कोर्ट है उनको बताया है कि 6 सितंबर तक एक्सपर्ट कमेटी अपनी गाइडलाइन लेकर आ जाएगी। तो यहाँ लिखा है द सेंटर एंड आरबीआई ऑन 1 सितंबर इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट द मोरेटोरियम पीरियड ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन अमिड द कोविड-19 पैंडेमिक इज एक्सटेंडेबल बाई 2 years। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अर्लियर आस्क बैंक टू रोल आउट लोन रिसोल्यूशन स्कीम बाई September 15। मतलब यहाँ पर जो है, मतलब सेंटर और आरबीआई ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि जो लोन मोरेटोरियम है वो 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि 15 तारीख तक मतलब बैंक जो हैं वो अपनी जो भी रिस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइंस हैं, जो भी प्लान्स वगैरह बना रहे हैं, वो 15 तारीख तक लेकर आ जाएं और उसे पब्लिश कर दें। तो बस यही न्यूज़ थी। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोरेटोरियम मिले तो आपको आवाज़ उठानी होगी। आप ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे वहाँ पे ट्वीट कीजिए, निर्मला सीतारमण जी को भी टैग कीजिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी को टैग कीजिए, पीएमओ इंडिया को टैग कीजिए। तो जो भी मतलब जहाँ तक आप अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं उन सभी लोगों को टैग कीजिए और अपनी बात लिखिए और ट्वीट कर दीजिए। और एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, #moratorium3। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।